इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से समझ और उसे अच्छे से जी पाओगे। तो देखो बेटा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर तुम लकी हो तो शायद तुम 80 के आसपास जी लो। चलो अब इसको तुम्हारे लिए ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी के पहले 20 साल एक छोटे बबल में गुज़र जाते हैं। स्कूल, गली, क्रिकेट और ये समझने के लिए एक्चुअली तुम हो कौन, फिर अगले 10 साल लग जाते हैं। और इस असली दुनिया को समझना तुम्हारे लिए सबसे कठिन कामों में से एक हो सकता है। तो जब तक तुम 30 के होते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 50 साल बचते हैं। सुनने में काफ़ी लगता है, लेकिन सोचो सिर्फ 50 और समर्स और 50 चांसेस दिवाली पे अपने फैमिली के साथ पटाखे फोड़ने के। और दिवाली की बात भी छोड़ ही दो। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, फैमिली के साथ वक़्त भी कम होता जाता है। हो सकता है तुम अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स से सिर्फ़ साल में 1 या 2 बार ही दिन मिलते हो। लाइफ़ में बस 10 से 20 विज़िट तुम्हारी बची हैं, अगर तुम लकी हो तो। एक सवाल पूछूँ? और क्या तब भी तुम उस टाइम पे पूरे दिल से वहाँ होते हो, या तुम्हारा फेस बस फ़ोन में घुसा रहता है? हार्श ट्रुथ ये है, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हारे पास अनंत समय है। तुम अपनी एनर्जी उन चीज़ों में डाल देते हो जो एंड में मैटर भी नहीं करने वाली। तुम्हारा पास्ट को याद करना, फ्यूचर का स्ट्रेस लेना, और शायद तुम्हें ये भी देखना चाहिए। इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। थैनोस बाबा की बात सुनने के बाद ये बात आती है कि हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं। अब अगर टाइम हमारा सबसे प्रीशियस रिसोर्स है तो उसे वाइसली यूज़ कैसे करें, ये बताता हूँ। अपना आखिरी दिन इमेजिन करो। अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हुए तुम क्या सोचोगे? क्या तुम ये सोचोगे कि काश मैंने वो ओवरटाइम किया होता और प्रमोशन ले लिया होता? शायद मेरे हिसाब से नहीं। तुम जो विश करोगे वो होगा टाइम अपने लव्ड वंस के साथ। लेकिन तब तक लेट हो चुका होगा। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी एब्सेंस याद करेगी, तुम्हारी सैलरी नहीं। तुम्हारा बॉस और कलीग 1 साल में तुम्हारा नाम तक भूल जाएँगे। प्रायोरिटाइज़ करो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहने में फ़र्क होता है। दूसरा है रिलेशनशिप। बचपन में हमारा मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ गुज़र जाता था, टीनेज आते-आते वो दोस्तों के साथ हो जाता था, और अडल्टहुड में पार्टनर्स और शायद बच्चों के साथ, और ऑनेस्टली कुछ अपना कलीग्स के साथ। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है वो सर्कल श्रिंक होता जाता है। किड्स बड़े होते जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, पार्टनर शायद साथ हो या ना हो, और तुम अकेला महसूस करने लग जाते हो। अब अगर सुन के ये तुम्हें लोनली फ़ील हो रहा है, तो तुम्हारे लिए ये एक एक्शन कॉल है। अभी इन्वेस्ट करो उन रिलेशनशिप्स में जो तुम्हें खुशी देते हैं। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे, और तुम भी नहीं। तीसरा है पैसा। हम सालों बर्बाद कर देते हैं पैसा चेज़ करने में, बड़ा घर लेने में, नए गैजेट्स दिखाने में, लेकिन वाइसली यूज़ करो तो पैसा एक पावरफुल अलाय बन सकता है। जैसे कोई काम करने में तुम्हें 10 घंटे लगते हैं, लेकिन कोई उसे 5 घंटे में तुमसे बेटर कर सकता है, तो क्यों ना उसे पैसे देकर कर लो। ये सिर्फ़ रुपए का सवाल नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड है। अपना टाइम फ्री करना का मैटर है। जब तुम 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर देते हो एक फैंसी कार लेने पे, याद रखो तुम उस टाइम से पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ के 1 से 3 साल की मेहनत खर्च कर रहे हो। क्या वो मेहनत वर्थ थी? अगर तुम्हें लगता है टाइम तुम्हारी असली करेंसी है, तो जवाब क्लियर है। और आखिरी में, तुम्हारा टाइम फाइनाइट है। तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें इसे वेस्ट करना उन चीज़ों पे जो तुम्हें फुलफिल भी नहीं करेंगी, या फिर इसे इन्वेस्ट करना है उन चीज़ों में जो तुम्हारी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बना सकती हैं। सही तरीके से अपनी लाइफ का डिसीजन लेना, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।